चलो बाबू रे तूने प्रश्न लिख लेगा, लिख ला। लिखा यदि 15 कॉट ए, यदि 15 कॉट ए बराबर, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। बाबू प्रश्न लिखो, क्या रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, ठीक ना। चलो वो बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग बना लेना, ठीक है। चलो वो बनावा तो देखो यहां बताओ बाबू यहाँ प्रश्न दे दिया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना दे दिया जी। अरे 15 कॉट ए बराबर कितना दे दिया है, 8 दिया है। 15 कॉट ए बराबर, तो यहां लिखेंगे हाल में हम लोग, हाल ध्यान देना है कि 15 कॉट ए बराबर दे दिया है कितना बाबू रे, 15 कॉट ए बराबर कितना दे दिया है, 8 दे दिया, ठीक ना। तब बताओ यहां पर इसे अगर हम कॉट का मान निकालना चाहते हैं, किसका मान, कॉट का, तो इस साटा हुआ कहां चल जाएगा जी, साटा है वो कहां चल जाएगा, बटा में है। तो बताओ इसको लिख सकते हैं इस रूप में कि कॉट ए बराबर 8 बटा कितना जी, 15, 8 बटा 15 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बताओ तो हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, कॉट ए बराबर क्या होता है, लाम बटा आधार, का आधार बटा लाम होता है, आधार बटा। तो बाबू ने यहाँ पर ये हो गया आधार हो गया, कुछ हो गया जी, और नीचे वाला क्या हो गया, लाम हो गया, कुछ हो गया। तो ध्यान दा, ये ऊपर वाला ऊपर वाला है तो ऊपर वाला ना हो जाएगा मान, और नीचे वाला है तो नीचे वाला हो जाएगा, समझा कि नहीं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग इस तरह से, इसको ए मान लेते हैं हम लोग, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ के डिग्री होगा ये वाला जी, 90 डिग्री। तब बताओ थीटा किसको मानने के लिए बोला है, ए को, थीटा किसको मानने के लिए बोला है, यानी कोण का मान ए होगा, यानी यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू, लाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। अब बताओ यहाँ पर जो लाम है और उसके बाद 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कारण हो जाएगा। बचा जो क्या हुआ आधार हुआ। तो ध्यान दा, आधार का मान कितना दे लिया है, तो ये 8 हो गया, कितना हो गया, और लाम का मान कितना दिया हुआ है जी, और लाम का मान कितना दिया हुआ है, तो 15 था। यहाँ लिखेंगे लाम का मान कितना लिखेंगे, 15। तब बताओ हम लोग को और कुछ की आवश्यकता है कि नहीं है, अरे और कुछ की आवश्यकता पड़ रहा है हम लोग को, कौची की आवश्यकता है, कारण का, किसका आवश्यकता है। तो बाबू रे हम लोग जानते हैं कि कारण स्क्वायर बराबर, तुम लोग को फॉर्मूला बताया है कि कारण का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, लाम के स्क्वायर जोड़, अरे लाम के स्क्वायर जोड़ क्या होता है जी, आधार का स्क्वायर होता है, यानी कारण स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि लाम स्क्वायर जोड़ कौची, आधार स्क्वायर, कौन स्क्वायर। तो बाबू रे यहाँ मान रख दा, कारण के स्क्वायर, कारण के, तो लाम का मान कितना है जी, 8 है, ये तो आधार हो गया ना, लाम कौन हो गया, अब 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है जी, 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि कारण के स्क्वायर बराबर हो गया 15 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो जोड़ ला रहा, देखो तो कारण के स्क्वायर बराबर हो गया, जोड़ा 5 4 9 और 6 2 8 और कितना रह गया, 2 रह गया जी। तो बताओ खाली सिर्फ कारण का मान निकालना हमको, तो एने से स्क्वायर हटेगा तो इन्हें टोपी पहनेगा ना, 289, यानी वर्गमूल निकालना हमको, तो 289 के करो भाई, 17 का स्क्वायर ना 289 है, यानी कारण बराबर हम लोग कहा लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे कारण बराबर है कितना, 17 हो गया।
कारण बराबर कितना हो गया, कारण का मान कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अब देखा मान निकाले को क्या कहते, मान देखो क्या 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 निकाले क्या क्या, हम बगल में ही लिख दियो, ठीक ना, समझने के लिए। देख ला इधर, पहला हम बोला हम लोग बाबू रे कि साइन ए का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, साइन ए का मान ज्ञात करें। तो बताओ, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन ए बराबर होगा लाम बटा टर्न होगा। तो बताओ साइन ए बराबर हो गया लाम का मान कितना है जी, अरे लाम का मान कितना है, 15 है। तो 15 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, और कारण कितना हो गया, अरे कारण कितना हुआ जी, 17 हुआ, कारण कितना हुआ, 17। अच्छा दूसरा प्रश्न कुछ बोल के बतावा, पहला हो गया, दूसरा कुछ बोला है, कौ से किसका मान, कौ से बराबर कहा जानते हैं हम लोग, आधार बटा, आधार बटा, तो बाबू रे देख रहा इधर, कॉस ए बराबर हो गया, आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान कितना 8 दिया हुआ, आधार के मान 8 और कारण का मान कितना होगा 17। यही दोनों हम लोग को आंसर आ गया, पहुंचा गया, आंसर आ गया। आप बतावा तो नहीं सब लड़की में कोई डॉट प्रश्न में किसी को भी, और किसी को दिक्कत हुआ, और लड़की लड़का में भी, और लड़का में किसी को दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है ना किसी को भी, तो नहीं के जो डॉट है तो पूछ लो, अभी भी डूठो मुठो ही पूछो ना जी, लेकिन पूछो कम से कम, के जो कोई ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन वाला बात ना ना, ठीक है उतार लाई बोला। चलो अगला प्रश्न लिखो। देखो यदि 7 tan a बराबर 8 हो तो 7 tan यहाँ पर एक जगह थीटा कर लिया जी, tan थीटा बराबर 8, यदि 7 tan थीटा बराबर 8 हो तो मान याद करना है हम लोग को, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अब बाटा 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलो बांध जगह के बताना पड़ेगा ये बिला, बोर्ड पर ध्यान रखो, लिखो प्रश्न जल्दी। चलो देखें हम बताते हैं बुआ, इधर बोर्ड पे ध्यान दा बाबू रे, देखो यहाँ पर क्या दिया रे, कह रहा है कि यहाँ पर हाल लिख लेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है कि 7 tan थीटा बराबर कितना है 8 है, 7 tan थीटा बराबर कितना है 8 है। तो बताओ जो साटा हुआ वो कहां चल जाएगा, जो साटा हुआ कहां चल जाएगा, बाटा में चल जाएगा। तो साटा हुआ कहां चल जाएगा, इसको लिखेंगे 7 यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटा कितना हो 7 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, अरे tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो लंब बटा आधार, लाम हो गया, नीचे वाला क्या हो गया जी, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा ना हमको, ऐसे बनावा, ये हो गया ए, बी हो गया जी। अच्छा कोई ऐसा कोण का इंडिकेट किया है कि ए होगा या सी होगा, नहीं ना, तो उस कंडीशन में हो जाएगा के डिग्री 90, थीटा के जो अपनी मान ला, ये जब मान लेते हैं थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, अरे थीटा के सामने वाला क्या होगा जी, लाम होगा, तो ये हो गया लाम, क्या हो गया, ये हो गया लाम, नीचे वाला हो गया कौची, आई कौच हो गया। तो बताओ हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लाम बटा, तो लाम हो गया 8, आधार कितना हो गया
तो लाम हो गया 8, आधार कितना हो गया, तो कौची आवश्यकता पड़ गया हमको निकालने का, कारण कौची, हम लोग जानते हैं कि कारण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, लाम के स्क्वायर, लाम के जोड़, कौची हो जाएगा बाबू, आधार के स्क्वायर। तो बताओ ये हो जाएगा कारण के स्क्वायर, लाम का मान कितना दे दिया, 8 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है जी, 7 का स्क्वायर। तो बताओ यहां हो जाएगा कारण के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना और 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ, कारण के स्क्वायर बराबर, जोड़ो इसको, कितना था वो, 113 आ गया। तो इन्हें से स्क्वायर हटेगा दोनों को ही जाएगा, तो यानी कारण बराबर आ गया अंदर रूट 113 आ गया। ये समझा कि नहीं समझा, अरे समझा जी। तो अगला हम पेज ले, चलो ठीक, अगला पेज ले लेते हैं। चल देखो इस तरह का फिगर था यहां पर, इसको ये माने थे, ये बी था, एक था जी, इसको माने थे थीटा, ये 8 था, ये 7 था, ये कितना आया था, रूट 113, ये ना आया था। अब प्रश्न था तुम लोग को लाने का कोई चीज बताओ, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अब बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ही ना था। तेरा मान पुट करना बाबू, कुछ पुट करना है तो देखा इधर, बतावा तो नहीं साहब, 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, पेड़ के तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो तुझे थी अभी है, तू लगा कानू सोच रही थी अभी, झूठ मत बोलो, तुम बोर्ड पर फोकस कर ही नहीं रहा था अभी। साइन थीटा क्या होता है, लाम बटा कर्न, देखा इधर, तो साइन थीटा है तो लाम बटा क्या हो जाएगा, कर्न हो जाएगा, इंटू 1 माइनस, फिर साइन थीटा क्या होता है, लाम बटा कर्न, अब बाटा पढ़ जाओ, कॉस थीटा है, ए मान से खड़ा हो बताओ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्न, आधार बटा कुछ होता है, मार्ग लात याद है तो रचना तो हमारा, बैठ भगवान तकवाल चलाता उठपुट कैसे स्कूल जा लगी, कितना एकदम पूरा एकदम साज बैठ के नहीं है, घर में पढ़ाई का नाम नहीं लेता है। नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस होता है आधार बटा क्या होता है जी, कर्न, इधर हो जाएगा कुछ 1 माइनस आधार का मान हो गया ए, के से कुछ हो गया, बाबू ने साहब को मान रखा तो देखा इधर, देखो अरे यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस, लाम का मान में कितना है, ये लाम हो गया, आधार हो गया, कुछ हो गया, तो लाम का मान कितना दिया है जी 8, और कारण का मान कितना है रूट 100, कौन बोला साथ रे, लत याद हो जरा, समझा ना, अरे भाले ने ध्यान रहा वाला, लेकिन कौन हमारे पीछे रहा है जरा, ठीक ना, हाँ तो ठीक, लाम कितना दे दिया है और कारण कितना है 113, और फिर इंटू, फिर हो जाएगा 1 माइनस, फिर से लाम कितना है और कारण कितना हो जाएगा रूट 113, बार कर दे, हो गया जब ठीक है, समझ रहा है ना, अरे पता चला है जी, चलो ठीक, बाटा मेन बाटा दे दिया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे तुम लोग कि यहाँ पर जो लिखे, यहाँ पर भी लिखना है सेम सेम, देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस आधार का मान कितना है 7, तो 7 हो गया, अब बाटा में रूट 113, और ये भी कर ला 1 माइनस आधार का मान कितना है 7 बटा 113, चलो इतना किए समझ में आया, अरे इतना समझ में आया जी, चलो ठीक, अरे तो दूसरा बाद में बताएंगे ना लास्ट में जी, दूसरा विधि
दूसरा विधि बताएंगे ना, पहले तो बनाओ ना, तो हम समझ रहे हैं, दूसरा तरीका बताएंगे। चल देखो इधर, इसको कुछ करना पड़ेगा हमको, एलसीएम लेना पड़ेगा। कुछ लेना पड़ेगा, एलसीएम लो। तो इसको एलसीएम लेंगे तो बताओ जना कुछ कितना हो, जना कुछ था, जना कुछ था, जना कुछ था। देखो तो नीचे ई दोनों के बॉक्स के अंदर हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो इसमें एलसीएम हो जाएगा रूट कितना, 113। तो एक से एक भाग दो, 100√13 बार में 100 गुना करो तो जो है 100 प्लस, फिर एक से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, एक के लिए कंप्लीट हो गया। फिर सेम सेम कंडीशन है, तो फिर से एलसीएम लेंगे ऊपर वाला में, तो फिर से हो जाएगा रूट कितना, 113। इधर से भागा दो एक बार में, एक से भागा दो तो अंडर रूट 113 है, तो 113 बार में कटेगा, 113 गुना 1 करो तो अंडर रूट हो जाएगा कितना, 113 माइनस, इधर से भागा था तो एक बार में 1 गुना कितना करेंगे, 13 से भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना 8 करो तो 8 होगा। अब बाटा, फिर नीचे वाला भी सेम सेम करना है, तो नीचे वाला कल 13 से एलसीएम ले ला था, कितना हुई तो अंडर रूट 113, फिर 13 से भागा था 113 गुना 1 करो रूट 100 प्लस, फिर 13 से भागा देंगे एक बार में 1 गुना 7 करो 7, फिर सेम सेम ये वाला भी हो जाएगा 113, तेजा हो जाएगा 113 अब माइनस कितना 7 हो जाएगा। चलो इतना के समझ में आया, चलो ठीक, इन्हें कर देते ना। चल देखो तो बाबरे, ध्यान दो इधर, आप इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे वाला को नीचे के साथ गुना कर सकते हैं और ऊपर वाला को ऊपर के साथ, है कि ना, तो याद रखो। तो गुना करेंगे तो देखो तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 113, गुना करेंगे ना हो 113 का कुछ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब फिर एक रखो तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 113 प्लस 8, फिर हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8। अब बाटा, फिर नीचे हो जाएगा सेम सेम, अंडर रूट 113 है तो 113 के स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो फिर वाला लिख दो, हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 7, आई हो जाएगा कितना, अंडर रूट 113 माइनस 7 है 113 हो जाएगा। चल देखो, ये देखो तो 4 श्री वाला है तो ई वाला दोनों कट जाएगा, जब बताओ कट जाएगा कि नहीं, तो कट गया तो बताओ, यहाँ पर भी फार्मूला पर हम लोग बैठा सकते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको ए, इसको कोची, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस, होता है कि ना होता है। चल देखो इधर, चल देखो तो ये इसको ए मान लो, कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे बी, इसको भी ए, इसको भी कोची, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, कर लो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर 8 के स्क्वायर। अब बाटा, फिर नीचे भी हो जाएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर माइनस 7 के बराबर, 113 है खत्म हो जाएगा ना जी, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा कहो जी 100, अब 8 8 64 बाटा, ये कितना हो जाएगा 100 और 7 घटाओ तो कितना आता है, ऊपर घटाओ 49, नीचे कितना 64, तो उतना दे रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ, ये लंबा विधि बताए बुढ़वा मेथड, ठीक है ना, और शॉर्ट बताएंगे, फिर एक बार आओ बताएंगे सी को, समझे कि नहीं, तो पहले वाला उतारा, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे दूसरा तरीका बनाने का, ठीक ना। अगर हम चाहते तो पहले शॉर्ट बता देते, ठीक, थोड़ा सा लंबा बताया कि ताकि समझ में आवे ऐसे। यही वाला था ना,
उतारा था। चलो ठीक, चलो देखा इधर बाबू रे, दूसरा तरीका देख ला इधर बनाने का, जो शॉर्ट तरीका बता देते हैं, ठीक ना। दूसरा तरीका देख ला। देखा प्रश्न क्या था जी, प्रश्न क्या था, इसको लिख देते हैं दूसरा विधि। चलो दूसरा विधि, ये प्रश्न क्या था बोलो तो, यदि 7 tan थीटा बराबर कितना था जी, 8 था, हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस, बाबू ध्यान दो, इधर समझ लेना सभी लोग तो, ठीक ना। चल देखो तो एकदम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं बाबू, एकदम शॉर्ट तरीका, वो उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाएगा। देखो इधर समझ लो पहले बढ़िया से, हम लोग हाल में लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ देखो तो दिले यहाँ पर 7 tan थीटा बराबर देते हैं कितना जी, तो हम लोग जानते हैं कि साटा जो कहां चल जाता है, तो यहाँ हुई थी tan थीटा बराबर का हो जाएगा 8 बटा कितना होगा जी, बाबू रे पीछे क्लास में तू लोग बताया देखो फार्मूला ना, ऐसे बताते कि साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा बराबर का बताए थे, कैसा था जो भी बताए थे कि ना बताए थे तुम लोग को, कोई दिक्कत, ये फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, तो बताए थे ना जी। चलो ठीक है, बराबर में ऐसे लिख सका, ये देखो तो ये लिख दिया ऐसे कि हो जाए तो साइन थीटा अब बाटा में का हो जाए तो कॉस थीटा, होती कि ना होता है, अरे होगा जी, कोई दिक्कत किसी को। चलो ठीक, साइन थीटा बटा कुछ हो गया कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखो ये हो गए सामने वाला सामने के साथ हो गए मान, आयकर मान ये वाला हो तो होती कि ना होता है, हो जाता है, कोई दिक्कत। आप देखो इधर देखा यहाँ पर लिखल है 1 प्लस कुछ लिखल है साइन थीटा और वहां लिखल है 1 माइनस कितना हो साइन थीटा, अब बाटा नीचे हो 1 प्लस कॉस थीटा और कहा है 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ध्यान दो तो इधर देख रहे, इधर देखो अगर ये वाला हम नहीं यूज करेंगे ना, इजी तरीका हम लोग बना सकते हैं, देख लो पहले पूरा शॉर्टे वाला देख लो, इसको नहीं हो अगर यूज करेंगे हम लोग फिर भी बना सकते हैं। देखो इधर कैसे बनेगा जी, ध्यान दा बाबू, देखो इसको अगर हम ये मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत, तो बताइए ए प्लस अरे ए प्लस इंटू ए माइनस क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस, होता है कि ना होता है, जरूर बताओ, अरे होता है जी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस, अरे ए स्क्वायर माइनस कहाँ होगा जी, तो नीचे वाला भी सेम सेम है, नीचे वाला को भी ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको कुछ मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस होगा कि ना होगा, जो होगा। तब बतावा यहाँ पर लिख दो तो काके कि ए स्क्वायर माइनस कुछ होता है बी स्क्वायर, तब बताओ तो ए का मान कितना है अब बी का मान कितना है, क्या लिखेंगे इसे ए के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कौची थीटा, अब बाटा नीचे हो जाएगा 1 के स्क्वायर अब माइनस कुछ होती कॉस स्क्वायर, होती कि ना होती, चलो बताओ, तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, ये बताओ, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा अब माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब बाटा 1 ये जब भी एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा कौची कॉस स्क्वायर। अब बाबू रे बतावा तो नहीं सब है, पीछे क्लास में तुम लोग को फार्मूला सिद्ध किए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर बताए थे ना, बताए थे, ये हो जाएगा कौची कॉस स्क्वायर अब बाटा
O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बताए थे, तो साइन स्क्वायर। बाबू रे देखिए ना, एक और फॉर्मूला तुम लोग को पीछे बताए थे इस रूप में, देख रहा इधर बढ़िया से बताए थे कि कॉस थीटा अब बाटा कौच बताए थे बराबर कौच होता है, कॉस थीटा होता है कि ना होता है, जरूर बताओ, कोई दिक्कत? अरे इस तरह का फॉर्मूला बताए थे, तो ध्यान दा तो एक बदला में हम कौच लिख सके, कॉस बटा साइन है तो लिख सके ही, कॉट लिख सके ही, यहाँ कॉट हुई थे, कॉट आया स्क्वायर लगा लेते, स्क्वायर लगा देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग को साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कोई किसका मान दिया हुआ है? साइन थीटा का मान, सॉरी टाइन थीटा का मान दिया हुआ है, सॉरी कुछ दिया हुआ है, टाइन थीटा का मान कितना दिया? 8/8 कितना दिया हुआ है? तो एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखो तो ऐसा बताए थे कि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है कितना? 1 होता है कि ना होता है? तो अगर मान लिया जाए कि अगर कॉट को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कुछ लिखेंगे इसको, जब बताओ कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? या tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा होता है। तो अगर मान लीजिए तो एरा tan में बदले क्या है, तो कौन सी कर सके रजल बताओ, कौन सी कर सकते हैं? देखी तो tan में बदलना है तो इसको कौन सी कर सकते हैं? 1/, कौन सी कर सकते हैं? अरे कॉट दिया हुआ है, अच्छा tan में बदलना है तो कौन सी कर सकते हैं उसको? 1/tan कर सके हे। अब ध्यान दो तो इधर यहाँ पे देखें, एक लिख में 1/, कौची हो? tan स्क्वायर, tan स्क्वायर तना कोट होता है। अब ध्यान दे इधर, अब बताएं तो एक ऊपर 1 है, tan tan थीटा का मान मालूम है हमने के, देखी तो देखो tan थीटा का मान कितना दिले है? 7/, अरे 7, अच्छा कितना है? 8/, कितना है? 8/, कितना है? 7 दिया हुआ है, ठीक ना? बताओ तो ओवान बटा था 8/, टाइन यहाँ टाइन स्क्वायर दिला था, यहाँ टाइन थीटा का मान दिला 8/7, 8/, लिख देंगे कितना? 7, 8/, स्क्वायर है ना, तब पूरा बार कुछ कर देंगे, अब बोलो ना रे स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब बाटा ये दोनों पर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 3 से लगला है तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? तो हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। समझा कि नहीं? अरे समझा रे? कोई दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत हुआ तो उतारो इसको, दूसरा मेथड उतार ला, लो छोटा कर देते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ क्लास होगा, लेकिन जो पैसा नहीं जमा के उसको भगा देंगे आज। ठीक, 12 वाला पैसा नहीं जमा करा, क्लास उसको भगा देना सबको आज। कोई मुंह ममता ना, लड़की हो या लड़का। और तुम लोग को भी अगला महीना में जमा करना है फुल पेमेंट, ठीक? अगला महीना में नहीं जमा होगा बाबरे हम नहीं पढ़ाएंगे। अब फुल पेमेंट करना है, फिर ये नहीं कि हाफ करें, इतने रखिए उतने रखिए, और काम नहीं चलेगा फिलहाल। ₹7,000 सब जमा कर देगा, फुल पेमेंट करेगा अगला महीने। छोटी तू पापा को बोला ना तो होने सब खाली नौटंकी करवाता है यार, सिस्टम भी ठीक नहीं ना चलता है ऐसे। दूसरा की मजबूरी समझा है, 6-6 महीना पढ़ता है, इस बार पैसा नहीं जमा करता है इधर, फिर हम वही हाल करे पड़ेगा अगला महीना से।
बुक लाया है, देखें बुक। बाबूरे, आज जितना भी तुम लोगों को जो किताब ले रहा है, किताब जो है ना, किताब में जितना त्रिकोणमिति वाला भी है फिलहाल, शायद के को क्वेश्चन बन जाएगा, देख लो एक ही आधार पर क्वेश्चन है। तुम लोग अगर बनाएगा तुम लोग ना तो 24 तक क्वेश्चन बन जाएगा। जो किताब लेवाया है तुम लोग को, उसमें 1 से 24 तक बना सकता है, एकदम इजीली तरीका से बन जाएगा। समझा कि नहीं? अब बना लेना है तुम लोग को। 1 से 24 तक में अगर नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक। और उसके बाद एनसीईआरटी बुक वो तो बनेबे करेगा, वो तो प्रैक्टिस तौर पर रख लो उसको, ठीक। एनसीईआरटी वाला जो बुक है वो तुम लोग एक्सरसाइज बना लेगा। बाबूरे, तुम लोग बनाएगा 1 से लेके 11 को प्रश्न हो, 11 को ही बनाना, 11 को बना लेना है तुम लोग को। अगर वैसा कोई लगे कि ना बन रहा है तो उसको क्वेश्चन उतार लेना है। बाकी हम इशू भी कर हम तुम लोग को पूरा बोर्ड पर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे एनसीईआरटी बुक वाला। और 1 कल बना के लाना है, नहीं बनेगा क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक। समझे कि नहीं? ताकि हम बताएंगे टोटल क्वेश्चन, ठीक ना। देखा इधर एक पढ़ लियो क्वेश्चन कि तो हिसाब से क्लियर हो जी, तो आए हो जाएगा ना। चलो ठीक, ठीक होता कल इसको सोल्यूशन करेंगे। सुन लो, अरे बुआ बुक कौन कौन लेना चाहता है? कौन बोला? अरे बुआ, ए सौरभ निकल के पैसे ले लो सबसे, लड़की तरफ से। कौन कौन चेंजना है? बेमी का ले आओ।